ख़वातीनो हज़रात अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, भारत के अंदर बहुत बड़ा हमला हुआ है और यह हमला छत्तीसगढ़ में हुआ है। इस हमले में ऑफिशियली रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 25 भारतीय फौजी मारे गए हैं, जिनमें तकरीबन 30 से 35 या इससे भी ज़ायद भारतीय फौजी ज़ख्मी हैं। भारतीय आर्मी की जानिब से ऑफिशियली फिगर कम बताए जा रहे हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक 40 या इससे भी ज़ायद भारतीय फौजी मारे जा चुके हैं और 50 के करीब भारतीय फौजी ज़ख्मी हुए। यह भारत में बहुत बड़ा हमला हुआ है। अगर इस लेवल के ऊपर पुलवामा या किसी और जगह पर भारत में हमला हुआ होता तो पूरे भारत में तूफान मच जाता, लेकिन चूंकि इसको कैश नहीं करवाना था, ये जाली लेवल का काम नहीं था, वहाँ पर सही मानों में छत्तीसगढ़ में वहाँ पर जिनको माऊ नवाज बागी ग्रुप का नाम देते हैं, कहते हैं कि माऊ बागी 1967 से अपने हकूक़ और आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने भारतीय फौजी जहन्नुम वासिल किए हैं। नाज़रीन, ये असल में मोदी से आज़ादी चाहते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में पिछले काफ़ी सालों से जंग जारी है और ये जंग बढ़ती बढ़ती अगले लेवल पर पहुंच चुकी है। अब इन इलाकों में सूरत हाल ये है कि जब से मोदी इक़्तिदार में आया है, इन लोगों पर इन्होंने जुल्म किया है और आगे से इन्होंने सिर्फ चंद सालों में 12,000 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी यहाँ पर मार दिए। और अब यहाँ पर किसी भी फ़ौजी की ड्यूटी लगती है तो वो कभी भी खुश नहीं होता है। वो छुट्टियों की दरख्वास्त लेकर सरकार के पास पहुंच जाता है। नाज़रीन, इस हमले में भारतीय 25 फौजी मारे गए, लेकिन मोदी की जानिब से कोई बयान नहीं आया। सिर्फ अमित शाह की तरफ से एक बयान आया है कि वहाँ पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और मज़ीद बड़े हमले होने का खदशा है। भारतीय फ़ौज के मुताबिक उन्होंने कहा है कि उनके 7 लोग मार दिए हैं, मतलब बागी ग्रुप के इन्होंने 7 लोग मार दिए। आपने बहुत बड़ा काम किया, उनके 7 लोग मार दिए। आप अगर फिगर निकाल के देख लें, आपके 35 फौजी मारे गए और उनके आपने सिर्फ 7 लोग मारे हैं और इसके लिए अमित शाह ने भी बयान दिया है। क्या बात है! अगर ये 7 लोग ना मरते तो मोदी की तरह ये भी कमरे से ना निकलते। मतलब अमित शाह कमरे में बंद होकर बैठे हुए थे, कोरोना से डर रहे थे। नाज़रीन, इन बागियों ने भारतीय फौजियों पर मशीन गन से हमला किया और ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। भारतीय फ़ौज ने ऑफिशियली तौर पर जो तादाद बताई है वो 25 है, लेकिन इनसे ज़्यादा भारतीय फ़ौजी मारे गए हैं और ख़दशा ये है कि 30-35 जो लोग अभी ज़ख्मी हैं वो भी सीरियस हालत में हैं और पूरे मुल्क का मीडिया इलेक्शन कैंपेन में लगा हुआ है, बयानबाजियों में लगा हुआ है। नाज़रीन, इस हमले में जो फ़ौजी मरे हैं ये कोई आम फ़ौजी नहीं है। ये वही फ़ौजी हैं जो कश्मीर में ड्यूटी करते हैं, कभी चाइना के बॉर्डर पर लड़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पर 30 से ज़ायद फ़ौजी आपके मारे जाएं और 30-40 फ़ौजी ज़ख्मी पड़े हों, जिनमें से कोई पता नहीं है कि कोई बचेगा या नहीं। तो होना तो ये चाहिए था कि पूरे मुल्क में कोहराम मच जाना चाहिए था, लेकिन उनका मीडिया उस पर नहीं आ रहा, मतलब ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं है। नाज़रीन, आप देखेंगे कि कश्मीर, खालिस्तान, उत्तर प्रदेश और इसके अलावा केरला, तमिलनाडु, मणिपुरा, नागालैंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, इस तरह की बेशुमार तहरीकें चल रही हैं और इस वक्त भारत में कुल मिलाकर छोटी बड़ी तहरीकें 83 टोटल हो चुकी हैं, मतलब 83 के लगभग तहरीकें बन चुकी हैं जो इस वक्त भारत में चल रही हैं। इन हालात को देखते हुए एक बात आज मेरी याद रखिएगा, जिस दिन पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग होगी या चाइना के साथ भारत की जंग होगी, तो आप सोच लें उनकी 83 की 83 तहरीकें एक साथ उठ खड़ी होंगी, क्योंकि इंडिया का फोकस पाकिस्तान या चाइना पर होगा और पीछे से ये अपना काम कर दिखाएंगे। चाइना ने जो भारत को बात कही है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उन्होंने उनको कहा है कि आपकी चाइना के साथ जंग होगी तो आप ये भूल जाएं कि अमेरिकी फ़ौजी यहाँ पर आके आपके साथ मिलकर चाइना के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। अमेरिका आपको इंटेलिजेंस मालूमात दे सकता है, हथियार दे सकता है, लड़ना आपको पड़ेगा और इसीलिए अमेरिका आपको यूज़ कर रहा है। अगर चाइना के साथ जंग होती है तो यही माऊ बागी उठकर उनकी फ़ौज पर हमला कर देंगे, मतलब इंडिया की फ़ौज पर हमला हो जाएगा। अभी तो आपकी किसी के साथ जंग नहीं है तो आपके 35-40 फ़ौजी मारे जा चुके हैं, जिनके पास असलहा था, इंटेलिजेंस मालूमात थी। उनको पहले बताया गया था कि आपके ऊपर हमला हो सकता है और जब इनको किसी मुल्क के साथ जंग लड़ना पड़ जाएगी तो उस वक्त इंटेलिजेंस मालूमात का भी टाइम नहीं होता और ये बागी आप पर कोई बड़ा हमला कर देते हैं। आपके 400 या 500 फौजी मर जाते हैं तो उनका मुराल वैसे ही गिर जाना है। मोदी सरकार को चाहिए कि वो होश के नाखून ले
अपने मुल्क को तबाह ना करें। हमने कई बार अपनी वीडियोस में जिक्र किया है कि इंडिया का जितना दुश्मन मोदी खुद है, उससे बड़ा दुश्मन कोई और इंडिया का नहीं है। इंडिया में जितने हालात ख़राब हैं उनमें मोदी के अलावा किसी और का हाथ नहीं है। आप किसानों वाले मामले को देख लें, उनको 4 महीने हो चुके हैं, पूरे मुल्क में एहतजाज चल रहा है, लेकिन मोदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने यहाँ तक कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं ये बिल वापस नहीं लूँगा। मोदी ने पूरे मुल्क में दंगे फसाद खड़े किए हुए। अगर मोदी ये 5 साल पूरे कर लेता है तो इंडिया वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। किसी को इंडिया के खिलाफ लड़ने की या जंग करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। मोदी सरकार 5 सालों में पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके जाएगा। अगर किसी और मुल्क की इतनी तादाद में फौजी मारे जाते तो उस मुल्क में शोक का समा होता, वहाँ पर शटर डाउन होते, हड़तालें होती, पूरे मुल्क के कारोबार बंद होते, क्योंकि किसी भी मुल्क की फ़ौज इस मुल्क का सरमाया होती है। अगर फ़ौज है तो फिर ही आप दुनिया में रह सकते हैं, मतलब सुख का सांस ले सकते हैं, नहीं तो कोई ना कोई मुल्क आपको रातों रात तबाह करके कब्ज़ा जमा सकता है आपके मुल्क पर। तुम्हारे मुल्क में इतनी आज़ादी की तरीक़ें चल रही हैं, चाइना ने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो तुम कहीं के भी नहीं रह पाओगे। मिसाल के तौर पर इन माऊ बागियों के अंदर या कश्मीर के अंदर या जितनी भी तहरीकें चल रही हैं, अगर चाइना ने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, चाइना उनको हथियार ना भी दे, सिर्फ माली सपोर्ट करना शुरू कर दे, पैसा दे दे, वह ऐसे ऐसे हथियार ब्लैक मार्केट, ग्रे मार्केट से ख़रीद लेंगे कि इंडिया वहाँ पर सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। लिहाजा इंडिया की अपने अंदर आग लगी हुई है। उनको अंदाज़ा नहीं है कि यह आग उनको किस तरफ लेकर जा रही है। अभी तो 30-40 फौजें मरे हैं, उसके बाद आप सोचें कि इंडिया में क्या सूरत हाल पेश आ सकती है। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में इंडिया पूरे दुनिया में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्योंकि जिस तरह की सिचुएशंस पैदा हो चुकी हैं, इन्हें अगर देखा जाए तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि मोदी बज़ाते खुद शरपसंद है। ये किसी भी तहरीक को सर उठाने का मौका नहीं देना चाहता, लेकिन इसके बावजूद 83 तहरीकें, माना कि इंडिया की आबादी बड़ी है, उस आबादी के लिहाज से अगर 83 तहरीकें उठ खड़ी होती हैं, उनमें अगर देखा जाए तो अगर 20-20 हज़ार भी तहरीक के लोग कर लिए जाएँ, 30-30 हज़ार या लाख के करीब कर ले, तो अगर 83 लाख अगर लोग कर ले जाएँ तो करोड़ के लगभग तो वो भी बन जाएंगे। अगर 83 लाख लोग अगर इंडिया के अंदर उठ खड़े होते हैं तो इंडिया की फ़ौज कितनी है, उसकी तादाद की तरफ अगर गौर किया जाए तो 83 लाख जो है उसके मुकाबले पे आ जाएगी फ़ौज को, तो वही काफ़ी हो जाएगी। इंडिया का तो तिहापांचा कर देंगे वो लोग। और ये मोदी सरकार की वजह से इंडिया के अंदर तहरीकें ज़्यादा उभर रही हैं। वजह यह है कि मोदी ने लोगों के जो मतलब समझ लें धर्म दीन है, जो उनके रहन सहन के तरीक़ेकार हैं, उनकी शख्सी आज़ादी जो है उसे स्लिप करती है। अब सिचुएशन ये इतनी क्रिटिकल हो चुकी है कि किसी वक्त भी इंडिया के अंदर एक बड़ा फसाद जो है खड़ा हो सकता है। अब अगर 2.5 करोड़ के करीब अगर सिख जो हैं वो सड़कों पर निकल के आ गए हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि उन्हें उनका हक दिया जाए, एक छोटी सी बात थी बिल पास करना, मोदी ने उस बिल को रिमूव कर दिया और बल्कि पास कर दिया। और ये सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल हो गई कि अब वो लोग चाहते हैं कि हमारा हक जो है इस बिल को रिमूव करके हमारा हक हमें दिया जाए। लेकिन मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी उनके साथ ये कर रहा है कि उनके लोगों को लाठीचार्ज के जरिए मरवा रहे हैं, केसेस बनवा कर अंदर करवा रहे हैं, उन लोगों को खाने पीने की चीज़ें मुहैया नहीं हो रही। अब अगर ये सिचुएशन देख ली जाए तो पाकिस्तान, अगर कोई भी दूसरा मुल्क, पाकिस्तान तो अपनी जगह पे, अगर चाइना अपनी इंटेलिजेंस को जो है इस मामले में इन्वॉल्व कर देगा भारत के अंदर, वो उनकी इंटेलिजेंस या फौजी ताकल हो जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है जिस तरह की सिचुएशन इंडिया में क्रिटिकल बन चुकी है, छोटे मोटे धमाके हो जाएं, छोटी मोटी वारदातें हो जाएं जिनमें लोग मारे जाएं, तो एक कोने से उठते उठते मुझे लगता है पूरी इंडिया में ये बातें फैल सकती हैं और मोदी सरकार तो तख्ता धड़न हो जाएगा इनका, ये किसी वक्त भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए मोदी सरकार को होश के नाखून लेने चाहिए, ये शर्म करें, हया करें, अवाम को शख्सी आज़ादी दें, उनकी जो मतलब के तरीक़ाकार है उनकी ज़िंदगी का, उनके मुताबिक उन्हें ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दें ताकि वो सुकून से रह सकें। इसी तरह मुल्क जो है वो सर्वाइव करते हैं, वो आगे जाते हैं। वरना मोदी जैसे लोग अगर आ जाएँ, हुक्मरान बन जाएँ तो गुर्बत अपनी जगह पे, लेकिन दंगे फसाद इतने बढ़ जाते हैं कि मुल्कों के मुल्क तबाह हो जाते हैं। अब हम बहुत सारा ख्याल रखें और उम्मीद है कि बहुत जल्द इंडिया तबाही के दहाने पर पहुँच चुका है। अल्लाह निगहबान।